नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं आयुष शर्मा फ्रॉम एएस एक्सप्लेन और आज मैं बात करने वाला हूं कोचिंग सेंटर माफियाज की। दोस्तों आज इंडिया में एक स्टूडेंट अगर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या गवर्नमेंट जॉब का सपना देखता है तो एक चीज ऑलमोस्ट कंपलसरी हो चुकी है, कोचिंग सेंटर्स। पेरेंट्स कहते हैं बेटा कोचिंग ज्वाइन कर लो वरना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तुम पीछे रह जाओगे। और स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद कोचिंग के बिना मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी। शायद कोचिंग ही मेरे लिए अब एकमात्र रास्ता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सीड करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कोचिंग सेंटर स्टूडेंट्स को मतलब स्टूडेंट्स का फ्यूचर बना रहे हैं या सिर्फ एक मल्टी करोड़ बिजनेस मॉडल बन चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन बात करूंगा। पहला, कोचिंग सेंटर कल्चर का सच। दूसरा, उनके मेंटल हेल्थ, उनके रियलिटी और उन पे जो मेंटल प्रेशर आता है उसके बारे में। एंड देन कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जैसे हब्स का ट्रुथ। और सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वीडियो एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी है। पहले हम बात करते हैं कोचिंग कल्चर का राइज। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, सेल्फ स्टडी होती थी, लिमिटेड कंपटीशन होता था और लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, जॉब्स लिमिटेड हुई, एंट्रेंस एग्जाम इंट्रोड्यूस हुए और बाद में वो एंट्रेंस एग्जाम टफ हुए, तब वैसे वैसे कोचिंग सेंटर्स का बूम आया। आज कोटा फेमस है आईआईटी, जेई एंड नीट हब के लिए, मुखर्जी नगर फॉर यूपीएससी फैक्ट्री, सिक्कर, हैदराबाद, पुणे न्यू कोचिंग सिटीज। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री 50,000 प्लस करोड़ का बिजनेस बन चुकी है। ये एजुकेशन कम और इंडस्ट्री ज्यादा लगने लगी है। अब बात करते हैं मार्केटिंग के गेम के बारे में। सपनों का बिजनेस। आपने देखा होगा दैट XYZ कोचिंग 500 सिलेक्शंस करवाती है हर साल और ये भी दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 5, 10, 15 निकलते हैं। लेकिन ट्रुथ क्या है, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोचिंग का होता है। टॉपर्स को पैसे या फी वेवर दिया जाता है। एवरेज स्टूडेंट कभी पोस्टर पे नहीं आते। मार्केटिंग इमोशन पे खेलती है। अगर आपने कोचिंग नहीं ली तो आप पीछे रह जाओगे। ये एक फियर बेस्ड मार्केटिंग मॉडल है। अब अगली बात करते हैं क्लासरूम रियलिटी की, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। एक क्लासरूम में मिनिमम 200 से 300 बच्चे होते हैं। टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं लेकिन उनका डाउट्स पूछने वाला कोई नहीं है और अगर है भी तो उनके पास टाइम नहीं है। इंडिविजुअल अटेंशन जीरो होती है और स्लो लर्नर्स को इग्नोर करते जाते हैं। सिस्टम ऐसे बना दिया गया है कि जो ऑलरेडी स्ट्रांग है वही और स्ट्रांग होगा, बाकी स्टूडेंट सिर्फ फीस पेइंग ऑडियंस, आओ क्लास अटेंड करो और जाओ। अब अगली बात करते हैं प्रेशर कुकर लाइफ की, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। कोचिंग सिर्फ सिलेबस नहीं देती है, प्रेशर भी देती है। डेली स्केड्यूल, 6 बजे सुबह क्लास, 8 से 10 के लेक्चर्स, टेस्ट एवरी वीक, कंपैरिजन हर दिन। और फिर सुनने को मिलता है तुम्हारे मार्क्स कम क्यों आए, XYZ स्टूडेंट के तुमसे बेटर है। इसका रिजल्ट, जो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है या हो सकता था किसी अलग फील्ड में, वो एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ डाउट का शिकार हो जाता है। कोटा जैसी सिटीज में स्टूडेंट्स के रिलेटेड क्या क्या न्यूज आती है वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात करेंगे कि सिस्टम चेंज होता है कि नहीं, तो इसका आंसर है नहीं। अब इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। गुड इंटेंशन बट रॉन्ग डायरेक्शन। बहुत सारे पेरेंट्स गलत नहीं होते, उनका इंटेंशन सही होता है कि मेरा बच्चा सिक्योर रहे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उसमें बच्चे का इंटरेस्ट इग्नोर हो, सिर्फ मार्क्स और रैंक देखी जाए और फेलियर को क्राइम बना दिया जाए। कोचिंग ज्वाइन करना सॉल्यूशन नहीं होता है, समझाना सॉल्यूशन होता है और समझने का तरीका सॉल्यूशन होता है। अगर आप ये फिगर आउट कर लोगे कि बच्चे को किस तरीके से समझ आता है और हमें किस तरीके से समझाना है, तो आई गेस किसी कोचिंग की कभी जरूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट इज एजुकेशन वर्सेस बिजनेस। लाइन कहाँ क्रॉस हुई। हाई फीस 1 लाख से 5 लाख पर साल, हॉस्टल और मेस का खाना वो अलग, रिफंड पॉलिसी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या बिल्कुल ना ही। एजुकेशन का कोर पर्पस क्या है फ्रेंड्स, नॉलेज प्लस ग्रोथ, और अब बन गया है प्रॉफिट प्लस रैंकिंग। यही वजह है कि लोग इसे कहते हैं कोचिंग सेंटर माफिया। तो क्या कोचिंग गलत है?
क्लियर बात करें तो कोचिंग इज इक्वल टू ईवल, यानी कि गलत सोच है। कोचिंग एक टूल है, शॉर्टकट नहीं। प्रॉब्लम कोचिंग से नहीं है, ब्लाइंड डिपेंडेंस से है। अगर बच्चा सेल्फ स्टडी के साथ साथ कोचिंग यूज करे, प्रेशर मैनेज हो, ऑल्टरनेट करियर ओपन रखे, तो कोचिंग भी हेल्प कर सकती है। लेकिन प्योर डिपेंडेंसी होना कि कोचिंग ही सब कुछ करवा देगी, तो वो भी गलत थिंकिंग है। एंड वो एक डिपेंडेंस क्रिएट करता है जो बच्चे को कभी इंडिपेंडेंट नहीं बनाता है एंड कभी नैरो माइंडेड नहीं बनाता है, ताकि वो खुद के फ्यूचर के बारे में सोच सके। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। स्टूडेंट्स के लिए तो ये सॉल्यूशन है कि कंपेयर मत करो अपने आप को किसी से, और एक एग्जाम तुम्हारा वर्थ डिसाइड नहीं करती, ये हमेशा याद रखो। और पढ़ाई भी करो, थियोरेटिकल नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे काम करो। जोन से भी आपको चीज़ अच्छी लगती है या जोन सी भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, कोई भी कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी, तो वैसी स्किल्स डेवलप करो ताकि वो आगे काम आए। पेरेंट्स के लिए ये एडवाइस है कि बच्चे से बात करो, जितना हो सके उसके मन के बारे में जान लो, और रैंक से ज़्यादा उसकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, ताकि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बन सके कुछ बनने से पहले। सिस्टम के लिए ये है कि स्कूल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि बच्चे को कोचिंग पे डिपेंडेंट ही ना होना पड़े। सेकंड, करियर गाइडेंस अर्ली स्टेज पे लाओ ताकि बच्चे के पास एक ब्रॉडर एस्पेक्ट हो लाइफ का, कि अगर मान लो वो किसी एक चीज़ में फेल होता है या रह जाता है, तो वो उसको एज़ अ लर्निंग किसी और चीज़ में इम्प्लाई कर सकता है। थर्ड इज़ मेंटल हेल्थ सपोर्ट मैंडेटरी हो। हर स्कूल में एक मेडिकल काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है, जो किसी भी उम्र के बच्चे की मेंटल हेल्थ को और उनकी काउंसलिंग कर सके। हालाँकि कुछ स्कूल्स में है, बट बहुत सारे स्कूल्स में अभी नहीं है। तो ये हर स्कूल में कंपल्सरी होना चाहिए। मेरा फाइनल मैसेज ये है कि आज का सच ये है कि कोचिंग सेंटर्स ना पूरे विलन्स हैं, ना पूरे हीरोज़ हैं। विलन तब बनते हैं जब स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट बना दिया जाए, फियर से डिसीजन लिया जाए। स्टूडेंट का फ्यूचर सिर्फ एक रैंक नहीं होता है। अगर आप स्टूडेंट हो, आप एक नंबर नहीं हो, और अगर आप एक पेरेंट हो, तो सक्सेस का मतलब सिर्फ एग्जाम नहीं होता। और अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगा हो तो शेयर करिएगा ताकि ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कमेंट करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस कोचिंग सेंटर्स के साथ कैसा रहा है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।